ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी सैरी अपनी और नताशा के लिए। और आज हम लोग रखेंगे जी रोज़ा इंशाल्लाह। कल भी रखेंगे, आज भी रखेंगे। और सब सो रहे हैं। नताशा यहाँ पे सालन गरम कर रही है, मैं यहाँ बना रही हूँ पराठा। और मिस्टर नवीद भी आ गए हैं जी हमें लस्सी बना के देने के लिए। अभी हम रखेंगे जी रोज़ा इंशाल्लाह मुहर्रम का। सर्दी लगी आपको? मेरी तो शक्कर डालो थोड़ी सारी, ये वाली डालेगी शक्कर। तीन डाल रहे हैं, मैं तो खाऊंगी जी शक्कर के साथ। ऊपर डाल दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। कोई दुख गम परेशानी ना तो कभी आप लोगों के पास आए और ना ही कभी हमारे पास आए, आमीन। ये था जी जुमातुल मुबारक का दिन, 10 मुहर्रम का दिन। और सुबह सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए। उसके बाद दोबारा से जब उठे तो देखा कि मौसम तो बहुत अबर था, बारिश हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सब? मेरा चैनल नहीं है मम्मा। मम्मा खैरियत से हैं? जैसा कि आपको पता है आज जुमा मुबारक है, आप सबको जुमा शरीफ मुबारक हो। और आज का दिन सारे दिन का सरदार है और मुक़द्दस दिन है आज का। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि जो सबसे बड़ी बात आज हमारे घर में मैडम ने भी रोज़ा रखा है, मेरी बेटी ने रोज़ा रखा है, सब ने आज सहरी भी की है, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी देर मसल्ले में बैठे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। और आज हम जो है ना, आपको पता है आज का जो दिन है वो स्पेशली दिन है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो है 10 मुहर्रम। आज का ये मुक़द्दस दिन आप सब जानते हैं, इसमें तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर बंदा जानता है जी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज 10 मुहर्रम हराम है यहाँ पे यूरोप में, पाकिस्तान में मेरे हाल में ये 10 मुहर्रम कल है। और आज हम अभी जुम्मे की नमाज़ के लिए जाएंगे, साथ ही हम चने वाले जो चावल हैं वो तैयार कर रहे हैं और वो मस्जिद में लेके जाएंगे। और यहाँ पे हमारे आसपास में बहन भाई पाकिस्तानी हैं, जितने भी हैं, उन सब में तकसीम करने की कोशिश करेंगे। आज सुबह से बारिश लगी हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा है। अभी उठे हैं और अभी चावल बन रहे हैं, रखे हुए ये आप देख रहे हैं, अभी में चावल है। तो आज का जो दिन है इसका आपको मेरे हाल में हम सब किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन की अहमियत। आज का दिन बड़ा एक मुक़द्दस दिन है और इस दिन की अहमियत के बारे में मैं जब सोचता हूँ या इस दिन के बारे में जब देख में आता है तो यकीन मानिए मैं अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज का दिन अल्लाह ताला की ज़ात इमाम हुसैन और इमाम हसन और सारे शहदाए करबला उनके दर्जात को अता फरमाए और हम सब को उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। और जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी और जो कुछ उन्होंने इस्लाम के लिए किया, हमें भी उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात की हिम्मत और तौफीक दे।
और स्पेशली आज के दिन मेरी स्पेशली दुआ है जितने भी दुनिया में बीमार हैं मेरे समेत अल्लाह ताला की ज़ात आज के दिन कर सके स्पेशली उन सबको शिफा कामिला और आजिला प्राप्त फरमाए। नवीद ने कहा कि मैं चावल वगैरह भिगो के तुम्हारी हेल्प आउट करवाता हूँ ताकि काम जो है जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि जुमे के टाइम हम लोगों ने मस्जिद में जाके चावल जो है वो तकसीम करने थे। बस जी मैंने अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट वगैरह रेडी करने में लग गई और नवीद ने जो है वो चावल भिगो के रखे। तकरीबन यहाँ पे मैं बना रही थी राइस, 6 किलो राइस थे और इसमें मैंने 1.5 किलो के करीब जो है ये चने ऐड किए थे। चने जो हैं ये मैंने रात को ही भिगो के जो है रख दिए थे और फिर सुबह उठ के मैंने 10 बजे उनको बॉईल करने के लिए रख दिया। चने जो है हमारे बॉईल हो चुके थे और चावल को तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। मैंने सोचा कि जब तक चावल भिगो के रखती हूँ तब तक हम लोग बाकी काम सारे तैयार कर लेते हैं। फटाफट से नवीद ने जी प्याज जो है इनको छीला, मैंने जल्दी जल्दी से इनको कट करके रखा और उसके बाद ऐड किए जी प्याज हमारे पास थे तकरीबन 1.5 किलो के करीब। इसमें मैंने ऑयल ऐड किया था 1 किलो और 1 kg ऑयल इसमें बिल्कुल परफेक्ट था। प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए, उसके बाद मैंने इसमें डाला जी यहाँ पे साबुत मसाला, तकरीबन ये था 2 मुट्ठी भर के, और साबुत मसाला जिसमें सारे मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड किए थे। और अब इसकी यहाँ पे अच्छी सी मैं थोड़ी सी बुनाई कर लूँगी ताकि साबुत मसालों की भी अच्छी सी बुनाई हो जाए, इनकी खुशबू आ जाए। प्याज हमारे हो गए थे ब्राउन, तो इसके अंदर मैंने ऐड किया पेस्ट अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें हमेशा मैं पुलाव में राइस में हमेशा ग्राइंड करके ऐड करती हूँ। उसको 2-4 मिनट फ्राई करने के बाद इसकी ज़रा स्मेल ख़त्म हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बस इसका अच्छे से कलर निकल आया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की थी और मैंने इसमें थोड़े से मसाले ऐड किए हैं। चिकन कनौर क्यूब्स मैंने इसमें 4 डाली थी और थोड़ी सी दादर मिर्ची ऐड की थी और मैंने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैंने थोड़ा सा वो ऐड किया था। बिरयानी मसाला मैंने इसमें ऐड किया था 2 से 3 चम्मच। ये सारे मसाले ऐड करके और मिर्ची मैंने इसमें बहुत थोड़ी सी ऐड की थी क्योंकि सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें पीस के डाली थी। अच्छे से बुनाई करने के बाद मैंने इसमें बॉयल हुए जो है वो चने ऐड कर दिए थे और चने ऐड करने के बाद भी मैंने इसमें 2 से 4 मिनट इसकी मज़ीद बुनाई कर ली थी। अचार भी मेरे पास नहीं था, वरना इसमें थोड़ा सा अचार ऐड करें ना तो इसकी खुशबू और इसका जायका और मज़े का रेडी होता है। 6 किलो के करीब मेरे पास यहाँ पे राइस थे तो मैंने इसमें 10 kg जो है वो पानी ऐड किया था और ये पानी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट थी। बारिश इतनी ज़ोरों शोर से हो रही थी, मैंने कहा या अल्लाह जी बस जल्दी से बारिश रुक जाए क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं है और पैदल ही मैंने जाना था, तो बरसती बारिश में कैसे लेके जाऊंगी राइस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बारिश रुक गई। चावल ऐड किए थे और बस इसको बहुत ज़्यादा मैंने मिक्स नहीं किया, एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करके बस मैंने छोड़ दिया। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए थे, पानी सारा खुश्क हो गया तो मैंने सब्ज़ मिर्ची थोड़ी सी ऐड की। गाइस, आज मैं डैडी भाई हम जा रहे हैं मस्जिद में जुमा पढ़ना। नमाज पढ़ने के लिए। हाँ। फिर हम चावल देंगे वहाँ पे। चावल देंगे बंदों को। हाँ। और हम लोग बस जाने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़। अब बाद में जब आएंगे आपसे फिर से बात करेंगे। ये हुरैन है और ये प्रिंसेस है बहुत प्यारी, ये बाल है, इसके बाल भी बहुत प्यारे हैं। सिबो ये मिला से हाँ, हुरैन के सैंडल भी बहुत नाइस है। ये Como tu tapel? ओके। दर्शन ने जी कपड़े से किए हैं नवीद के और वाइट कलर के साथ मेरा ड्रेस भी इसने प्रेस किया है। चावलों को बाहर लगाया जी मैंने दम पे और नवीद बच्चों के साथ रेडी होके चले गए मस्जिद। बारिश अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी हद तक जो है रुक गई थी और 15 से 20 मिनट मैंने इसको लगाया जी दम पे और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के चावल रेडी हुए थे आज। हालांकि मैंने बिल्कुल भी कुछ भी इसमें टेस्ट नहीं किया था, अपने अंदाजे से मैंने चावल जो है बनाए थे और इसमें 1.5 मुट्ठी जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया था। परफेक्ट हमारे राइस थे। दादी ठीक हो गया। अल्लाह आमीन। आमीन। अल्लाह हाफिज़। दुआ करें सब जी दुआ करें नताशा और हुरैन के डैडी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं। और बस ये एक छोटा सा ओके मुझे उन्हें ठीक हो दिया। आमीन। और अल्लाह करे अल्लाह ताला ये छोटा सा हमारा ये हमने नियाज बनाई है मुहर्रम की और ख़त्म दिलाना बहुत अच्छी बात है। ये पीस
निताशा ने मुझे कहा मामा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं चावल जो है फटाफट। मैं रेडी होके आई तो मैंने देखा, यकीन करें हुरैन जो है दुआ कर रही थी। इसने कहा अल्लाह जी मेरे डैडी ठीक हो जाए, हुरैन भी ठीक हो जाए। मुझे बहुत प्यार आया उस पर। और ये मेरी बेटी ने सारे राइस जो है इनको अच्छे से पैक कर लिया था। थोड़े से राइस बचाए जो हमने बाद में रात को मैंने वापस आके शाम को मैंने देने थे अपनी बिल्डिंग में। सारे राइस जो है इनको पैक आउट करने के बाद हमारे पास ये इशारियों है, इसके अंदर सारे डाल दिए थे। और अभी मैं ले आई हूँ जी यहाँ पे राइस, और अभी मैं इंतज़ार करूँगी बस का। हमारे यहाँ पे गार पे है, बस इंतज़ार करते हैं क्योंकि पैदल जो है ना वो मेरे लिए खींचना किसी चीज़ को, मेरे मसल पेन बहुत हो जाती है, तभी इंतज़ार करते हैं। फिर मैं गई जी बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे मैं पहुंची तो मैंने देखा जी बस थी। 4 मिनट के बाद मैंने कहा नहीं पैदल नहीं मेरे से जाने होगा इशारियों को खींच के, तो काफ़ी ज़्यादा ये भारी हो चुकी थी। और फिर आ गई जी बस में बैठ के मैं कार पे। और आ गया, वालेकुम सलाम, आ जाओ आ जाओ। मैंने आप लोगों को बोला था जमात के बाद पढ़ी नमाज जी। डैडी किधर है? डैडी उधर खड़े हैं, अभी हमारी नमाज सुनी घर रमीज़ लेके जा रहे हैं जी चावल देने के लिए, इन्हें जुमा पड़ा है। बहुत अच्छा लगता है ना, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम देश में हैं परदेश में हैं कहाँ हैं, दुनिया के जिस हिस्से में भी हों, हमें ये चाहे करबला का वाक़या हो, चाहे रजबुल मुरज्जब हो, चाहे मुहर्रमुल हराम कोई भी इवेंट हो, रबीउल अव्वल हो, हमें हर एक इवेंट को अच्छे से जो है ज़रूर अदब व एहतराम के साथ मनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी बहुत कुछ सीख सकें। और आज तो वाक़या करबला था, बहुत दिल सैड हुआ था। और करबला की फ़िज़ाएँ और हवाएं तो आज भी उन अनमोल जज्बों की अमीन हैं जो हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारों और सरफरोज़ों के सीने में थे। जामे शहादत की तारीख़ रकम की गई, वहाँ करबला का नाम सरे फ़हरिस्त होगा। और वाक़या करबला को शनाख्त किसने दी है? ये इमाम हुसैन ने दी है। और हुसैन की शनाख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम वाक़या करबला को कैसे भूल सकते हैं? इमाम हुसैन ने जो हमारे लिए कुर्बानी दी, हम उसे कैसे भूल सकते हैं? हुसैन तो वो हैं जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशा बतूल हैं। हुसैन रसूलुल्लाह की आंखों के नूर हैं, सहाबा इकराम के दिलों के सरूर हैं, सरदारे नौजवानाने जन्नत हैं, हैदर कर्रार के लखते जिगर हुसैन हैं, फ़ातिमा के नूरे नज़र, इस्तकामत के जबल ओहद, बुलंदियों के मुंतहा, शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन हैं। हुसैन तो वो हैं जिनकी पैदाइश पर सबसे ज़्यादा खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई। और हुसैन तो वो हैं जिनका नाम आसमानों से अता किया गया। हुसैन तो वो हैं जो रात को नवाफिल में खड़े होते तो अज़ान फ़जर का वक्त हो जाता। हुसैन तो वो हैं जो खौफ़े खुदा में इस कदर आहोजारी करते थे कि चेहरा अक़दस पर आंसुओं की लकीरें बन गईं। हुसैन तो वो हैं जो अपने कंधों पर राशन उठाकर 1400 घरों में तकसीम किया करते थे। हुसैन तो वो हैं जिनकी कभी ना नमाज ना तहज्जुद कभी भी कज़ा नहीं हुई। हुसैन तो वो हैं जिनको धोखे से करबला में बुलाकर शहीद कर दिया गया। हुसैन तो वो हैं जिन्होंने दीन की खातिर ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहलो अयाल को भी कुर्बान कर दिया। आप तो वो हैं जिनके घर कातिल भी आया तो उसे पानी पेश किया गया। और हुसैन का ज़िक्र सिर्फ ईमान का तकाजा नहीं बल्कि इश्क़ हुसैन बख्शिश की सनद है। और अल्लाह करे हमारा ये थोड़ा सा नज़र नियाज़ करना अपनी बारगाह में अल्लाह की ज़ात कबूल कर ले, आमीन। इफ्तारी का वक्त हो गया, हमने की इफ्तारी। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, ये मुहर्रमुल हराम का महीना जो चल रहा है इसको नहायत अदब एहतराम के साथ मनाएं। अल्लाह ताला हम सब का जो छोटा से लेवल पे हम लोग नज़र नियाज़ करते हैं उसको अपनी बारगाह में कबूल करे और हमसे राज़ी हो जाए। और काश हम उस दीन पर अमल कर सकें जिस दीन की खातिर इमाम हुसैन ने अपने ख़ानदान के समेत इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।